क्या चेंज और सफरिंग का कोई रिलेशन है? कि सफरिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा चेंज आएगा, उतना ही अच्छा बदलाव आएगा? क्या पीड़ा, दुख, दर्द, इन सब से बदलाव का कोई रिलेशन है? हमने सुना है और हमने काफी सारे लोगों की टेस्टमनी सुनी है। लोग बात करते हैं कि सफरिंग से ही हमारे अंदर बदलाव आया है। तो क्या फिर हम बदलाव के लिए सफरिंग का इंतजार करें कि हम हमारे अंदर हमारी लाइफ में जब सफरिंग आएगी, हमारी लाइफ में जब दुख आएगा, तभी हम बदलाव में जाएंगे, तभी हम चेंज होंगे? ये बहुत ही गलत धारणा है और ये सच में लोगों ने इसको जो है वो बहुत ज़्यादा इसको ग्लोरीफाई कर दिया है। लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस पर जोर दे दिया है कि भाई कोई बहुत बड़ा संकट आएगा, दुख आएगा, तभी लोग जो है वो बदलाव में चेंज आता है उनके अंदर। बट वो जबरदस्ती का बदलाव है, वो जबरदस्ती का चेंज है। वो चेंज एक परमानेंट चेंज नहीं होगा, वो एक टेम्परेरी चेंज होगा। और एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम इस चेंज को प्रैक्टिस कर रहा है, इसी चीज को प्रैक्टिस कर रहा है कि वो लोगों को पनिशमेंट देता है या फिर लोगों को जो है वो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को दुख होता है जब उनको पीटा जाता है, तो ऐसे उनके अंदर वो होमवर्क तो करके ले आएंगे, बट उनके अंदर एक चीज हो रही है, वो हो रहा है सप्रेशन। वो बदलाव नहीं आ रहा, वो एक डर है सिर्फ। और डर से क्रिएटिविटी जो होती है, डर से जो बदलाव होता है, वो वो छुप जाता है। डर से बदलाव पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता। मैंने बताया वो सिर्फ मोमेंट्री होता है, टेम्परेरी होता है। जो बदलाव का डायरेक्ट रिलेशन है वो है पीस से, शांति से। शांति ही बदलाव लेकर आती है, पीस ही एक एक्चुअल चेंज लेकर आ पाता है। जैसे कि मैंने और भी वीडियोस में जिक्र किया है कि अगर आप नेचुरली भी देखें, एक बीज जब उगता है, तो एक बीज जो उगता है, जब वो स्प्राउट होता है, उसके अंकुर निकलते हैं, वो एक धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। उसमें कोई आवाज नहीं, चेंज पीसफुली आया है। कि जब एक छोटा सा बीज एक वृक्ष बना, एक छोटा सा सीड जो है वो ट्री बना, इतनी बड़ी क्रिएशन हो गई, इतना बड़ा बदलाव आया, लेकिन क्या उसमें कोई आवाज आई? नहीं। आप बड़े से बड़ा बदलाव ले लो, बड़े से बड़ा चेंज ले लो, स्पेस में, यूनिवर्स में दो बड़े बड़े विशाल तारे टकराते हैं, सुपर नोवा होता है और ब्लैक होल बनता है, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या उसकी आपको आवाज आती है? नहीं। ये जो बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से ये पूरी क्रिएशन बनी, इतना बड़ा बदलाव आया, ये भी ये भी शांति में हुआ है, इसकी भी कोई आवाज नहीं। तो क्रिएटिविटी जो होती है, जो बदलाव होता है, जो म्यूटेशन होता है, वो एक्चुअल में शांति से आता है, मौन से आता है। जब आप पूरी तरह से फ्री होते हो, फ्रीडम में आता है। और अगर आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, आप डर में हो, तो वो फ्रीडम नहीं है, वो तो सप्रेशन है। वो आपको आपको और भी ज्यादा आपके अंदर के जो बदलाव को, आपके अंदर की जो भी पॉजिटिव क्रियाएं होने वाली हैं, उसको सप्रेस कर देता है, उसकी गति को एकदम से रोक देता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि इस दुनिया में जो लोग स्ट्रेस, एंजाइटी या सफरिंग से अपने अंदर बदलाव लेकर आते हैं, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं। जबरदस्ती का जो बदलाव लेकर आते हैं, चाहे वो हम कहीं भी देखें, चाहे वो हिटलर का बदलाव देख लें, चाहे वो किसी भी महान हस्ती का बदलाव ले लें, अगर उसने कोई मूवमेंट स्टार्ट किया और वो मूवमेंट अगर उस मूवमेंट में अगर हेट है, गुस्सा है, उस मूवमेंट में अगर कोई भी इम्पल्सिवनेस है, उस मूवमेंट में अगर जल्दबाजी है, शोर है, तो वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। लेकिन आप एक तरफ वो मूवमेंट देख लें जो महात्मा गौतम बुद्ध की थी, आप उस मूवमेंट को देखें, वो मूवमेंट एक शांति लेकर आती है। वो बदलाव जो है वो प्रतीक होता है पीस का, और वो परमानेंट चेंज होता है। आप खुद भी अपने अंदर नोटिस कर सकते हैं, जब आप बहुत ज्यादा
शांत होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, तब आप दान देना स्टार्ट करते हैं। आपके अंदर अपनी आप ही कुछ अच्छी चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जब आपका दिमाग खराब होता है, आपके अंदर शोर होता है, गुस्सा होता है, डर होता है, तो उस दौरान आप चीज़ें ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। तो बदलाव का डायरेक्ट रिलेशन होता है पीस से, शांति से, जहाँ पर आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं, ना कि डर आपकी कहानी को लिख रहा है, ना कि चिंता आपकी कहानी को लिख रही है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बात करता हूँ अपने क्रैश कोर्स में, अपने स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और सभी लोग इस क्रैश कोर्स को अफोर्ड कर सकते हैं। 2000 रुपीज़ इसका प्राइस है और 24 टॉपिक्स में, 24 वीडियोस में मैंने डिटेल में इसके बारे में बात की हुई है इस प्रोग्राम में कि रिलेशनशिप क्या है, मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, और साथ साथ मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन की भी प्रैक्टिकल वीडियोस देता हूँ। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, आपका कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन का गाइड, सही ध्यान और सही ज्ञान अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।